आप देख रहे हैं बिहार टीवी न्यूज़ में। इस समय मोहम्मद फैज़ में इस समय समीम अख्तर एक ऐसे शख्स हैं जो आप सभी इन चेहरे से चर्चित हैं। मैं इस समय आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू करवा रहा हूं जो पहले थोड़े दिन पहले एसडीपीआई के नेता कहा जाता था, नालंदा जिला में बहुत चर्चित थे। क्या एक ऐसा मोड़ आ गया सर जो आपने एमआईएम का दामन थामा? और देखिए, सबसे पहले मैं बिहार टीवी के माध्यम से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मैं पूरे बिहार की जनता को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि एमआईएम पूरे बिहार के अंदर बहुत मजबूती से काम करने जा रही है। और एमआईएम अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब के क़यादत में और बिहार के अंदर अख्तर इमान साहब की क़यादत में, ज़ेर क़यादत में पूरी बिहार के अंदर एमआईएम मजबूती से काम करने जा रही है। और एमआईएम सिर्फ मुसलमानों की ही नहीं बल्कि अक़लियतों के साथ साथ जो है आदिवासियों की, दलितों की, अति पिछड़ा की सबों की पार्टी है। आप देख सकते हैं हमारे साथ चंदन भाई हैं, अरुण भाई हैं और भी बहुत सारे भाई आए हैं। इसी तरह से हमारे पूरे बिहार के अंदर कोशिश है कि एमआईएम को मजबूत करें और आगामी विधानसभा के अंदर मजबूती से हम चुनाव लड़ें। नहीं, कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई थी एसडीपीआई में, वो अब कमी एमआईएम के दामन पकड़ के अब फुलफ़िल करने वाले। एसडीपीआई में कोई कमी नहीं रही थी। मैं ऐसा नहीं है कि मैंने पार्टी छोड़ दी तो मैं उनकी शिकायत करूंगा। एसडीपीआई बहुत अच्छी पार्टी है, बहुत अच्छी सोच है, लेकिन फ़िलहाल एमआईएम अभी वक्त की ज़रूरत है। एमआईएम पूरे देश के अंदर मजबूती से काम कर रही है और इसे और मजबूत करने की ज़रूरत है, इसीलिए मैंने एमआईएम का दामन थामा। लगातार युवा आपके साथ जुड़े रहे हैं बिहार शरीफ में और नालंदा ज़िला के तमाम गैर कौम भी आपके साथ जुड़े रहे, उनको क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं लगातार नालंदा ज़िला ही नहीं पूरे बिहार वासियों के लिए मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि एमआईएम का हाथ को मजबूत कीजिए। और एमआईएम का जो नारा है कि जितने भी लोग हैं, जितने मजलूम हैं, जितने लोग जो बेसहारा हैं, उनका सहारा एमआईएम है और हमारी आवाज़ को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। आते के साथ आपने सदस्यता अभियान स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे कुछ नौजवान यूथ हैं और हम कैमरामैन से फोकस करना चाह रहे हैं कि क्या कहना चाह रहे थे एमआईएम के बारे में। समीम अख्तर साहब यहाँ पे आए हैं। हम लोग देखिए, पहले शमीम भाई एसडीपीआई से थे तो हम लोग उसमें भी सपोर्ट किया, अब एआईएमएम में आए तो उससे भी हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब समीम अख्तर जो पार्टी में रहेंगे आप उनको सपोर्ट कीजिएगा? हाँ, ऐसा कहना है? कहना नहीं, आदमी अच्छे हैं, ठीक है, आदमी ठीक है। हमको बिहार शरीफ में डेवलपमेंट चाहिए तो आदमी देख के ना वोट देंगे। वोट देते हैं तो हम लोग कुछ मिलता नहीं है। तो शमीम भाई एसडीपीआई में थे तो हम लोग उनको सपोर्ट किया। वैसे भी नहीं, आप बीजेपी में चले गए तो सपोर्ट करेंगे, लेकिन वैसा तो शमीम भाई है नहीं। पूरा बिहार शरीफ जानते शमीम भाई को, किस टाइप के आदमी शमीम भाई हैं। हम तो शमीम भाई से काम ही से हमसे जान पहचान हुआ था। एक कॉल पर शमीम भाई को जब हमने कॉल किया, हमसे उस टाइम जान पहचान भी नहीं था। शमीम भाई हमारे लिए हाजिर हमेशा हुए थे, रात में दिन में किसी टाइम भी हमें शमीम भाई हमारे हाजिर हुए थे। क्या लग रहा है सर, आने वाले विधानसभा में हम उम्मीदवार हो सकते हैं? देखिए, ये तो वक्त बताएगा और ये मेरा निर्णय नहीं है। जो हमारे पार्टी के जो अपर बॉडी के जो मेंबर्स हैं, लीडर्स हैं, वो तय करेंगे। और एमआईएम सिर्फ एक सीट की बात नहीं कर रही है, पूरे बिहार के अंदर मजबूती से, मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम काम कर रहे हैं और बिहार के अंदर हम लोग विधानसभा में मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। नालंदा वासियों को आप क्या एक संदेश देना चाहते हैं बिहार टीवी के माध्यम से? बिहार टीवी के माध्यम से मैं पूरे नालंदा वासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आपका वोट का जो दुरुपयोग हो रहा है और आपका वोट जो जिस काम के लिए लिया जाता है वो काम कभी नहीं किया जाता। आज पूरे बिहार के अंदर, नालंदा के अंदर ख़ास तौर पे नीतीश कुमार का गृह जिला है। गृह जिला होने के नाते नालंदा का हालात को देख लीजिए, कुछ भी नहीं है। सड़कें एक भी नहीं अच्छी बनी हुई है, पूरे हालात ख़राब हैं। व्यवस्था को संभालने की, सुधारने की ज़रूरत है। उस व्यवस्था को सुधारने के लिए एमआईएम ने बीड़ा उठाया है और पूरे नालंदा ज़िला वासियों को मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि एक मौका देकर दीजिए और हम लोग बहुत अच्छा डेवलप करेंगे और उम्मीद है कि आप लोग हमारा साथ ज़रूर देंगे। आप पहले मुस्लिम कम्युनिटी का राजनीति करते थे, अब लगता है अति पिछड़ा जितने भी समाज के लोग हैं सभी का राजनीति अब करें? नहीं, मैं कभी भी मुस्लिम कम्युनिटी का नहीं, लोग ऐसा कहते हैं कि समीम अख्तर मुस्लिम कम्युनिटी का सिर्फ राजनीति करते हैं। लोग तो कुछ भी कहेंगे, ये तो पब्लिक है, कुछ भी कह सकती है। और लोग में सारे लोग नहीं कहते, कुछ चंद लोग, दो चार लोग मुट्ठी भर के लोग होते हैं, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब मैं जिस पार्टी में इससे पहले था, मैं उसके लिए भी मैं हर कम्युनिटी के लिए काम किया हूँ। कोरोना के अंदर पूरा देश जानता है कि हमने जो सर्विस प्रोवाइड किया है वो पूरे देश में किसी ने भी नहीं किया है। जब हम उस लाश को अंतिम संस्कार तक किया, बाप का लाश बेटा और बेटा का लाश बाप नहीं छू रहा था, तो हम लोगों ने अपने कंधों पर उस लाश का ठिकाना बना और उसको जो है अंतिम संस्कार किया। तो हमने कभी भी जो है मुस्लिम की जो है राजनीति नहीं की है।
है और ना अब करेंगे। ऑनलाइन मेंबरशिप सदस्यता अभियान शुरू है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं युवा? ऑनलाइन मेंबरशिप अभी हमारी पार्टी ने MIM ने शुरू की है और MIM के अंदर जो है अभी 1 महीने का कैंपेन चल रहा है। उस कैंपेन में मैं पूरे बिहार वासियों को ये कहूँगा कि आप सदस्य बने, MIM का हाथ को मजबूत करें। इसके QR कोड भी हैं, ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन आप खुद से डाउनलोड भी कर सकते हैं, वहाँ लिंक पे जा कर के आप उसके मेंबर भी बन सकते हैं। क्या अपील देना चाह रहे हैं? लास्ट आपको कौन सा पद मिला है MIM के माध्यम से? MIM ने मुझे कल ही मैंने MIM ज्वाइन किया है पटना जाकर। अख्तर ईमान साहब के ज़ेर क़यादत में आदिल भाई थे, राना रंजीत भाई थे, आफ्ताब इंजीनियर साहब थे जो जनरल सेक्रेटरी हमारे बिहार के, उनके क़यादत में हमने कल स्टेट सेक्रेटरी का पद मुझे मिला है। और पद चाहे जो भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, पूरी लगन और ईमानदारी से हमने काम किया है और आगे भी काम करेंगे। मुझे उम्मीद है कि हमारी आवाम, चाहे वो नालंदा का आवाम हो, चाहे वो बिहार का आवाम हो, हमारे काम को सराहेगी और हमारे हाथ को मजबूत करेगी। आप देख रहे थे बिहार टीवी न्यूज़। हमारे साथ शमीम अख्तर साहब थे जो SDPI का दामन छोड़ के MIM का दामन पकड़े हैं और इनको जनरल सेक्रेटरी का ओहदा मिला है। धन्यवाद।